मन क्या है या किसे कहते हैं, और मन के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है। थोड़े में कहें जो आप लोग कह रहे हैं तो वो यही है, विचारों का समुच्चय, पुंज एक ही बात है, समूह। वहाँ भी जैसे मैंने कहा था कि सभा या समाज, सभा कहाँ है, समाज कहाँ है, कहीं नहीं। लेकिन मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। ऐसे ही ये मन है, ये विचार है, ऐसा नहीं है। जहाँ विचारों का समुच्चय है, समूह है, शब्द अलग अलग है, विचारों का पुंज एक ही बात है। वे विचार आते कहाँ से हैं? तो जो आप लोगों ने कहा वह क्या, जो हम इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते हैं, विषय पदार्थ, विषय जो कहा गया है पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये कहाँ से आ रहे हैं? इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं ना, विषय मतलब पदार्थ। विषय अपने आप में कोई स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, ये आप ध्यान दो। जैसे गुण तो किस में रहेगा? गुणी में। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये होगा मिठास। तो मिठास का मतलब थोड़ी कोई हवा में तैर रहा हो, तो मीठा में है, कोई आधार है। उसी प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, तो रूप का कोई आधार है ना, तभी तो होगा। तो वो सब पदार्थ हैं। पांचों जो तत्व हैं, पंच तत्व कहते हैं ना, वो उनमें से है। जैसे कौन कौन से होते हैं? आग है, अग्नि है, तभी रूप का ज्ञान होगा। अभी दिखाई तो दे रहा है सब अलग अलग, और लाइट बंद कर दें, प्रकाश बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो काला काला हो जाएगा। सफ़ेद रंग कौन सा है, पीला रंग कौन सा है, पता ही नहीं चलेगा। तो रूप का ज्ञान, या कहना चाहिए ये कौन कौन है, चेहरा से पता भी नहीं चलेगा, प्रकाश हो तब। यदि हवा न हो तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा। वैसे तो शब्द को आकाश को मानते हैं, आकाश में शब्द संभव नहीं है। गुरुदेव जी ने इसको बड़ी बारीकी से लिखा है जगन्मीमांसा में कि किस प्रकार एक बैट और बल्ला का उदाहरण दिया है कि बाल वहाँ से आए और तो बैट से टकराए, तो फिर क्या होता है कि टकराने से वहाँ की जो हवा थी, वो जैसे यहाँ से गेंद आके से टकराया, तो टकराने से वो जो हवा वहाँ पर थी वो हटी, तो परमाणुओं में से क्रिया हो गई, विस्फोट हुआ, और वो क्रम से ऐसा करते करते हमारे कानों के पर्दे तक पहुँची। यदि जहाँ आवाज़ हो रही है, जहाँ वस्तु टकराती हैं आपस में, और हमारे कान के बीच की हवा को निकाल दें, तो क्या होगा? आवाज़ नहीं पहुँचेगी। निर्वात है ना, जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ शब्द नहीं पहुँच सकता है, इसलिए यह हवा से है। रस, जल के बिना रस नहीं, है ना। जल ना हो तो रस कहाँ से बने, है ना। सब्जी में जल ना डालो तो क्या होगा? सूखी सूखी। कह रस दो, कहाँ से रस दे, वो तो सूख गया है जल गया है। तो ये तो उदाहरण बताया। तो जल है तब रस है, तो ये समझ लो, तो वो आधार है। तो फिर
इंद्रियों से उन विषयों का संपर्क हुआ और संपर्क होने के पश्चात घटना खत्म हो गई, घटना घटी और घटना के बाद कालांतर में समय बीता तो फिर वो घटनाएं सब याद आने लगती हैं। घटनाएं क्रियाएं सब याद आने लगती हैं। जो हम शब्द सुने हों, जो रूप देखे हों, जो स्वाद चखे हों, वो सब चीज़ याद आने लगती हैं। तो जो याद है ना, वो क्या है? वही मन है। मैं वहाँ भी कहा था कि मन की उपस्थिति है, ये कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है विचार है, सोच है। और वो विचार दो ढंग से, वो सोच दो है। एक अतीत की याद और भविष्य की कल्पना। याद जिसको अभी आप लोग कह रहे थे, देखे सुने भोगे का संस्कार, ये संस्कार है। अभी देखे नहीं है, अभी सुने नहीं हैं, अभी भोगे नहीं हैं, फिर भी मन है। फिर से कह रहा हूँ, अभी आप क्या कह रहे थे? देखे सुने भोगे के संस्कार, लेकिन जब नहीं है तो भी मन है। कैसे है? अभी भविष्य के बारे में कल्पना कर रहा है। भविष्य देखा नहीं है, लेकिन इमेज बना रहा है। इमेज ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये क्या है? कल्पना है, घटना घटी नहीं है, अभी कोई संपर्क हुआ नहीं है इंद्रियों से। जैसे मैंने भी क्या कहा था, इंद्रियों से विषयों का संपर्क हो, अभी तो हुआ ही नहीं है। लेकिन क्या आप भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं? मुझे कल बस बैठना है, अभी बस आई नहीं है, बस तो आई नहीं है, लेकिन मन सोच रहा है ना? अभी संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन मन, मैं एक दिन वहाँ भी कहा था, मन का क्या है? जैसे टेप रिकॉर्डर में ये सुविधा, या आज भी मोबाइल के यूट्यूब वगैरह में कोई भी आप प्रोग्राम सुनो तो सुविधा क्या है? रीप्ले और प्रीप्ले। इसको समझ रहे हैं ना? रीप्ले अर्थात री पुनः, प्ले फिर से प्ले करो और सुनो। कोई प्रवचन पसंद आया, कोई भजन पसंद आया, अच्छा ठीक से फिर सुन लो, फिर से रिवर्स कर लो, वही रिप्ले कर लो, उसको फिर से सुन लिए। अच्छा कुछ लिए पसंद नहीं, चलो आगे सुनते हैं, अभी क्रम नहीं आया, आगे सुन लेते हैं, तो फॉरवर्ड कर लेते हैं। इसको कहते हैं प्री प्ले। प्री प्ले। तो मन भी यही है। मन क्या है? वह पुरानी बातों को याद करता है, मतलब रीप्ले कर रहा है। और प्री प्ले अभी हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही उसके बारे में सोच रहा है। सोच रहा है तो भी वो मन के ही स्तर है, उसको अलग नहीं कह सकते, वो भी मन है। तो भविष्य की कल्पना और अतीत की स्मृति, ये है मन का आभास। इसी से होता है। जब हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा मन शांत हो गया, शांत मन जैसा कुछ होता नहीं। क्या कहा मैं? अटपटा क्या लगा? अटपटा लगा ना? शांत मन जैसा कुछ होता नहीं। या तो मन होता है या तो मन नहीं होता है, सीधी सी बात है। मन शांत क्या होगा? इसका मतलब मन नहीं है उस समय। उस समय मन नहीं है। और मन का मतलब क्या है? कि मन चुपचाप कहीं बैठा थोड़ी है, वो नहीं, मन है ही नहीं। इसका मतलब है विचार नहीं है, जिसको उन्मुनी, साहिब के शब्द क्या है? उन्मुनी, मन का उन्मुन हो जाना। अमन कहने, अमन, मन का अमन हो गया। मन अब अमन, मतलब मन नहीं है, सीधी सी बात है। जैसे संभव असंभव हुआ ना, अमन, अमन का मतलब मन का न होना। इसका मतलब वही है, न याद है न कल्पना है। अच्छा याद और कल्पना है तो फिर मन है, फिर तो शांत वाली बातें नहीं है, तो अशांत ही है।
मन की उपस्थिति ही अशांति है, सीधी सी बात है। मन की उपस्थिति। अब ये बात आ सकती है कि अच्छे विचार सोच रहे हैं, बैठे हैं, सत्संग के बारे में सोच रहे हैं, पाठ के बारे में सोच रहे हैं, सो बात ठीक है, हो सकता है उसकी उपयोगिता तो है, लेकिन साधना की ऊंचाई तो ये है कि वो भी ना हो, जुड़ाव ही ना हो, तो है वो साधना काल की बात है। जो गुरुदेव जी की वो बात याद रखो कि साधना काल, व्यवहार काल में निर्विकार और साधना काल में निर्विचार, निर्विचार निर्विकार, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो साधना के क्रम में जब बैठे तब क्या हो, विचार रहित। वही निर्विचार का मतलब विचार नहीं, अच्छा विचार नहीं है मतलब मन नहीं है, सीधी सी बात है, मन नहीं है तो मन होता है या तो मन नहीं होता है। जो गुरुदेव जी कहते हैं ना, पुल, दोनों को जोड़ा है, पुल को साधना का मतलब उस पुल को हटा दिया, तो पुल को हटा तो दिए लेकिन तट है, तट है, इसका मतलब आत्मा और जगत ये दोनों हैं, आत्मा है और जगत है। तो आत्मा और जगत को जोड़ा किसने है, मन ने जोड़ा है, मन ने। तो जैसे नदी के दोनों तटों को जोड़ने वाला पुल, अच्छा पुल को अलग कर दिए तो दोनों तट तो हैं लेकिन पुल नहीं है, इसलिए आवाजाही नहीं है आना जाना बंद पड़ा, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है, वो पुल ही नहीं है, तो विचार नहीं है। इसका मतलब वही हुआ कि आत्मा है वो भी ठीक है, एक तट है, दूसरा जगत है, संसार है, अर्थात विषय है, सीधी सी बात तो यही है, विषय हैं, पदार्थ हैं, तो उसकी याद नहीं, तो इसका मतलब अमन। अब बात है कि व्यवहार काल में तो मन की उपस्थिति चाहिए ही, लेकिन तब है कि वो परिशोधित है, परिष्कृत है और उसे तराशा गया है, तो दूसरे शब्दों में कहा गया तो क्या है, निर्विकार। इंद्रियों का उपयोग अभी भी करना है, ऐसा थोड़ी है कि आँख से देखना बंद कर दो, आँख में पट्टी लगा लो, सब तो गंधारी नहीं बन पाएंगे, आँख खुली रखना पड़ेगा। आँख खोलना अच्छी बात भी है तो, लेकिन आँख में, आँख का क्या है, अब चूँकि मन परिष्कृत है, ध्यान देना इसमें क्या होता है, चूँकि मन परिष्कृत है तो आँखों से दृश्य दिखेंगे, लेकिन दृश्यों को देख करके, क्योंकि चूँकि उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, कोई कुभावना नहीं, कोई उनके प्रति लालच नहीं, आकर्षण नहीं, तो एक प्रकार से कहना चाहिए पर्दा, एक प्रकार से परछाई आई और चली गई, और उसी के प्रति आकर्षण का भाव जगे, तो फिर आकर्षण में मतलब आसक्ति में एक प्रकार से जिसे लासा, जिसे कहते हैं लासा, चिपकाहट, समझ रहे हैं ना, वो जिसको साहब कहते हैं ना कि भाई लासा है, आसक्ति का मतलब क्या है, जो चिपका ले, वही है गोंद, लाशा। तो वो जो है वो आकर के चिपक गया, उसको इमेज बना लिया, ये सुंदर है, ये अच्छा है, यह स्वादिष्ट है, अब जैसे कहे बस आया। मैं ये भी पढ़ा था कि आप यदि कहते हैं कि वो बुरा है, वो अच्छा है, बस आप फंस गए, आप वहाँ निर्णय किए, मतलब वहाँ पर कोई आप जजमेंट मत दीजिए, ना अच्छे का ना बुरा का, क्योंकि दोनों अच्छे नहीं हैं। आप उनसे अच्छा कहे तो राग हो गया, अच्छा बुरा कहे तो फिर द्वेष हो गया। बुरा है, नहीं चाहिए, बुरा का मतलब जो आप पसंद नहीं करते, जो नहीं चाहते, सीधी सी बात है ना, तभी तो आप कह रहे हैं। और अच्छा का मतलब जो चाहा जाए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, आप अच्छा कह रहे हैं मतलब अच्छा वह जो चाहा जाए, जिसको हम चाहें वही तो अच्छा है, बुरा वह जिसको हम न चाहें। अब कब होगा ये, जब आप डिफाइन करेंगे, जब उसका आप क्लासिफिकेशन करेंगे,
लेकिन आप देखें यही साक्षी, साक्षी का मतलब अब समझो, साक्षी का मतलब क्या हुआ, ये तो समझ गए ना अब। तटस्थता, तटस्थ, न यह पक्ष न वह पक्ष, यह पक्ष वह पक्ष का मतलब न अच्छा न बुरा, नहीं तो फिर क्या हो गया, वो पकड़ लिया। तो परिष्कृत मन का मतलब यही हुआ फिर। लेकिन अब व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, ठीक है ना, रास्ता चल लो, रास्ता तो है, चलो बस, इसमें क्या है, काम हो गया, पुस्तक है पढ़ लो, खोल लो, और भी देख लो, बातचीत कर लो, काम हो गया। तो एक तटस्थता रहती है, तो उसके प्रति आकर्षण। जैसे मैं एक बात बताऊं, यहाँ से हम डभोई गए, बड़ोदरा गए, रास्ते में बहुत सी चीज़ें दिखी, क्या सबके प्रति हमारे मन में कोई आकर्षण विकर्षण होता है? बहुत से दृश्य देखते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों को देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, देखे और आगे बढ़ गए, कुछ नहीं। लेकिन इसी बीच में कोई आपका भगत मिल गया, कोई मित्र मिल गया, अब क्या हो गया, भूले ना भुलाए है कि नहीं, क्या हो गया, अब याद आ रही है, अच्छा वो मिले थे, डभोई गया था तो मिले थे ना आप, हाँ क्यों भाई, बहुत सारी चीज़ें और देखे थे, उसी को क्यों याद किए हैं, उसी को क्यों याद किए हैं, इसका मतलब पकड़ गए उसके साथ में, और चीज़ों की तरह तटस्थ नहीं रह पाए। इसका मतलब नहीं है कि उसका इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब वो है एक उदाहरण से समझे इस चीज़ को। तो उसके प्रति कुछ है, लगाव है, तब है, बाकी चीज़ों के प्रति लगाव नहीं है, तो व्यवहार ऐसे ही निपट जाएगा, लगाव रहित, और काम सब होता चला जाएगा। बहरहाल बात ये है कि मन का मतलब है जो हम याद करते हैं और जो कल्पना करते हैं, जिसे हम विचार कहते हैं। इसीलिए विचारों का एक समुच्चय, विचारों का पुंज, जिसे हम मन कहते हैं। और ये कहा जाए तो वो एक प्रकार से संग्रह है, जिसके अंदर संग्रहालय, संग्रहालय बस किसका, अनुभव, अनुभवों का, जो आपने एक्सपीरियंस मतलब देख करके जो अनुभव किया, सुन करके किया, खा कर किया, वो सब का संकलन है। लेकिन यदि कहीं गलत है, वो गलत है, तो गलत चीज़ों का हम संग्रहालय बन गए हैं। अब जो भीतर है वो हमारे एक्शन में आएगा, शब्दों में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि गलत संस्कार न बनाओ, इसका मतलब है गलत चीज़ों को संग्रहित मत करो, नकारात्मक संग्रह मत करो। इसका मतलब गलत दृश्य देखोगे, गलत शब्द सुनोगे, गलत स्वाद लोगे, गलत स्पर्श करोगे, या कहना चाहिए गलत भाव से, गलत भाव से, तो वो क्या होगा, वो प्रकट होगा। जैसे कि बुद्धवाणी को याद करो, कितनी बार कहा इस चीज़ को कि मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। भासति वा करोति वा, किससे, मनसा चे पदुट्ठे न, प्रदुष्ट भाव से, दुष्ट भाव, भाव क्या है, भाव में क्या है, नकारात्मकता है, दुष्टता है, गलत है। शब्द बहुत कठोर है, प्रदुष्टेन, कठोर शब्द है, लेकिन मतलब आपके मन में ये पहले ही दुर्भावना है, और उसके बाद अब बोलेंगे तो क्या होगा, वहीं से आ रहा है ना, वो वहीं से स्पर्श करके आ रहा है ना, वो तो क्या निकलेगा, उससे लपेटी हुई है वो। ये समझ लीजिए, जैसे कोई चीज़ भेजो तो ऊपर से कोटेड है वो कोटेड है। अब ध्यान दीजिए कितना अंतर हो गया। अब कोटेड ही नहीं है, बल्कि वो उसके अणु अणु में समाया है। अच्छा कैसे, मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ इसके लिए, इसको इस ढंग से समझे। बाथरूम में गीजर लगाते हैं, लगा ही रहता है, तो गीजर का मतलब क्या हुआ, एक नल वहाँ पानी का गया है तो वो पानी जब गीजर में होके बाहर निकलता है, तो गीजर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक ऐसा कॉइल है जो उससे स्पर्श करके, क्योंकि वहाँ पर वो फिलामेंट, वहाँ पर बिजली से वो लाल हो गई होगी,
आप ख्याल करिए, ऐसे ही हुआ होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि उसे डायरेक्ट छुए, लेकिन ऐसा सिस्टम हो गया, कोई ऐसा पतरा होगा जो उसको गर्म कर दे उस पतरे को, और वहाँ से पानी प्रवाहित हो तो पानी गर्म आ गया। वहाँ से स्पर्श करके आया तो पानी गर्म हो गया। गर्म पानी क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर गर्म है, गर्मी है, और वहाँ से छू के आया तो गर्म हो गया। और एक दूसरा उदाहरण है वाटर कूलर। वाटर कूलर कहते ना, पानी एक ऐसा पानी, एक ऐसा मशीन जिससे पानी आए तो बहुत ठंडा आता है कि नहीं आता है, बहुत ठंडा पानी आया। अच्छा, ठंडा पानी के वो सिस्टम बनाया गया है, वहाँ से छू के आए। अब क्या है वहाँ, क्या है आपके अंतस में, क्या है? यदि वो नकारात्मक है तो शब्द कैसे निकलेंगे? ऑटोमेटिक निकलेंगे। वो एक्शन क्या होगा, व्यवहार कैसे होगा, वो सब आने लगेगा। तो अब फिर से याद करिए, एक साधे सब साधिया क्यों कहा गया है? सारा दारोमदार वही है, सब कुछ वही है। तो शब्द के लिए आपको अलग से काम नहीं करना है, इंद्रियों के लिए अलग से काम नहीं करना है। इंद्रिय तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इंद्रिय कोई स्वतंत्र है? बताओ, इंद्रिय स्वतंत्र है? आप यदि संकल्प कर लो, आज 24 घंटे मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी, तो संकल्प कहाँ लिए? मुंह में लिए? कहाँ लिए? भीतर लिए। मुंह खुलेगा? नहीं खुलेगा, है ना, नहीं खुलेगा। और आप संकल्प ये भी ले सकते हो, मुझे आज देखना नहीं है। अच्छा, 1 घंटा के लिए सही, आंखें पट्टी बांध लिए, नहीं देखे तो भीतर से आई ना, भीतर से। बाहर तो एक्शन है, बाहर तो केवल एक्शन है। सारा दारोमदार भीतर है, भीतर वहाँ से आया। तो ये यदि नकारात्मक, अब प्रसंग थोड़ा से अलग हो गया, यदि हमने गलत का संग्रह किया है तो फिर वह गलत निकलेगा। अच्छे का संग्रह किया है, अच्छा, इसको कबीर साहब बहुत बढ़िया कहें सरल भाषा में, जो सबको याद है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। बात खत्म। व्याख्या की ज़रूरत ही नहीं है, सही है ना? जो रहे करवा सो निकले टोटी। अच्छा, करवा में अपने आप तो आया नहीं, इसको ही ढंग से समझे। अच्छा, करवा में अपने आप तो आया नहीं कि वो तो स्वयंभू है, अपने से पैदा नहीं हो सकता है। करवा में डाला गया है, सही है ना, कहीं से डाला गया है। तो वही इनपुट ध्यान रखो, वो जो आपने ग्रहण किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या आप इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हो। तब वो पंक्ति याद करो जो सबको याद है, कौन सा? आहार शुद्धौ, याद है कि नहीं है? याद है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। विप्रमोक्ष, अच्छी तरह से मोक्ष हो जाएगा, ये अंतिम बात। लेकिन प्रारंभ क्या है? आहार शुद्धौ, वहीं से सिलसिला शुरू हुआ, वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। तो मन अच्छा करना है तो इनपुट भी अच्छा हो, वहाँ भी कहा था। और अभी कुछ दिन पहले ही सुना, IPO, सूत्र याद रख लेना, IPO। अच्छा, ये क्या है? I माने इनपुट, P माने प्रोसेस और O माने आउट। I इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। तो प्रोसेस होगा ना यहाँ। अच्छा, मान लो ग्रहण हो भी गया कदाचित, ठीक है भाई, मान लो हमने सुन लिया, नहीं चाहते थे आ गया, नहीं चाहते थे देख लिया, तो प्रोसेस कर लो, फिल्टर लगा लो। सही है ना, फिल्टर। अभी तो कह रहे थे ना कि कबीर साहब का सिद्धांत कैसा है? विवेकवादी है। अच्छा, तो विवेकवादी है तो किसके लिए है? अपनों लिए था। हम भी तो कर लें, हम भी तो कर लें भाई। जो आ तो गया है, जो जैसा है वैसा बाहर निकालना है कि प्रोसेस कर लेना है उसको? नहीं, समझ करके। तो उसको क्या करें? नहीं, तू जाने लायक नहीं है, तुम यहीं रहो, तुम्हारा हम यहीं गला दबा देते हैं। मेरा मतलब है
कि आ गया है कहीं से, किसी के द्वारा, बैठे थे चुपचाप, अब वो सुनाए जा रहे थे निंदा चुगली की बातें, अब वो पड़ गई कान में, अब क्या करें, कान को कैसे बंद करें, अब बैठनी मजबूरी भी थी, अब बोले चले जा रहे थे, अब कान में आ ही गया तो कम से कम कान में भले आ जाए लेकिन मुंह बंद करके रखो अपना मुंह बंद करके। ज़्यादातर तो मुंह बंद नहीं करते, उसमें और मसाला मिलाते हैं है ना, और थोड़ा उसमें मिर्च मसाला मिलाकर तब बाहर किए, मतलब जितना सुने थे ना उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करके प्लस करके। तो फिर क्या हो गया, गुरुदेव जी क्या कहते थे कि एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज कैसे हो गया, कहते कहते वो उनसे कहा तो एक हाथ की ककड़ी थी और 9 हाथ का बीज, अरे भैया कैसे हो गया, ककड़ी एक हाथ का 9 हाथ का बीज कैसे हो गया, कहते कहते। तो वही उसने कुछ कहा और मिर्च मसाला मिलते मिलते चला गया। बड़ी एक सरल बात बताऊं, अभी उसमें आया था ना दिसंबर में हम लोग बाकी उसमें कार्यक्रम में, यही नहीं आया था, आसन वही था। एक बड़ा सरल उदाहरण बता रहा हूँ कि ये सतना से डॉक्टर साहब आए थे और एक भगत राजकुमार भी आए हुए थे। तो ऊपर गया, उनके लोग आसन लगाए थे, उधर मैं खड़ा हो गया। तो आपस में फिर बताने लगे, अरे भैया साहब तो सुबह टाइम में 1 फुट ऊंचा उछलत रहे। हमने कहा 1 फुट, अरे भैया कुछ इंच ही जंप लगाना है, 1 फुट कहाँ से हो गया। अच्छा देखे वो क्या कहेगा, मैं तो देखा हूँ। अब देखेंगे कैसे, मैं कुछ इंच ही उछल रहा था, वो नाभि झटका वाला ज़मीन पर कर रहा था, वो देख लिए थे, और वो 1 फुट ऊंचा, 1 फुट में तो हाथे पैर टूटे अब वो तीसरे सौर कह देगा, भैया हम सुने थे वो 2-2 फीट ऊंचे उछलता है, और वो पहुँचते पहुँचते 10 फीट ऊंचे उठा देंगे। वो गुरुदेव जी कहते थे ना कि भाई एक गुरु महाराज कि आकाश पे उड़ते हैं, तो दूसरे ने जाकर कहा, महाराज जी आप आकाश पे उड़ते हैं, देखना चाहते। भैया उड़ता नहीं हो, चेले उड़ाते हैं तो ये बातें, ये तो बात अलग हो गई। सहज बात क्या है कि हम इनपुट पर भी ध्यान रखें, लेकिन कदाचित अनजाने में या फिर एक किसी कारणवश यदि इनपुट नकारात्मक आ भी जाए तो क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। आउटपुट के पहले सावधानी, लेकिन हमारा ही मन हो ऐसा इनपुट गेन करने का, वही नकारात्मक बातें, और हम उसको स्टोर करने वाले हो जाएं तो फिर नहीं बनेगा। भाव क्या है, सबसे बड़ी बात हमेशा ध्यान रखना, इंटेंशन, भाव। कभी सुन लेना, वेन डायर की स्पीच है, द पावर ऑफ इंटेंशन, द पावर ऑफ इंटेंशन। आपकी भावनाओं की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, वहीं पर सब निर्भर करता है। तो वो भाव परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो बात यहाँ पर थी कि हम क्या करें कि हम इसको इनपुट को ध्यान में रखें, फिर प्रोसेस वहाँ कर लें, फिर बाहर करें। जैसे मैं कभी पिछले भी कहा था, और भी सूत्र कई बार इसको उदाहरण को मैं एग्जाम्पल ये दिया था कि इंग्लिश में एक बहुत अच्छे वो वक्ता बोल रहे थे, अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, बहुत अच्छा वक्ता है। वो बोल रहे थे कि माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर यूर एक्सपीरियंसेस। माइंड इज नथिंग, मन कुछ नहीं है, बट परंतु कलेक्शन, संग्रह, कलेक्शन आर यूर एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का संग्रह आपका मन है। क्या अनुभव आपने इकट्ठा किया, अनुभव का मतलब जो आप बार बार करेंगे उसका अनुभव होता चला जाएगा, क्योंकि जब तक आप उसके संपर्क में नहीं आएंगे अनुभव नहीं होगा। किसी के चेहरे का, आप किसी चेहरे को देखे, अब देखे तब वो हो गया, अनुभव कर लिए भाई वो ऐसा है, अब वो कलेक्ट हो गया। यदि वो गलत है, गलत चीज़ों को आपने कलेक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि आप नकारात्मक का ज़्यादा संग्रह किया है, यू आर निगेटिव पर्सन,
और सकारात्मक को किया है तब पॉजिटिव पर्सन। आपका व्यक्तित्व ही खड़ा है इसी से। एक तो बाहर का व्यक्तित्व है जो सबका दिख रहा है, लेकिन भीतरी व्यक्तित्व कैसा है, वो काम किस पर करना है, भीतरी व्यक्तित्व। बाहर के व्यक्तित्व को भी साफ सुथरा रखना है। ऐसा नहीं है कि हम मैले कुचले और कुछ भी रहें, नहीं, वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक होना भी चाहिए। और भीतरी व्यक्तित्व ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर के व्यक्तित्व को आपस में कितना आप करेंगे। अब शहर बाजार जाते हैं तो कुछ सच संवर लेते हैं लोग, साधुओं के तो कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन अपने ही बीच में कहाँ संवरेंगे। कितनी महिलाओं को देखेंगे तो घर में भूतनी बनी रहेगी, और बाहर निकलेंगी तब 16 श्रृंगार करेंगी। वो अद्भुत है वो, फिर उनको समझते ही टाइम लग जाएगा। तो अब नहीं कर रहे हैं, घर का मामला इसलिए कुछ नहीं है। तो आप बाहर के लिए ठीक है, लेकिन भीतर अपनों के बीच में, अपने अंदर में कैसे रहना है, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे हमें ठीक करना है। अब कल चर्चा करते हैं उसको कैसे ठीक करें, अब है ना। उस पर भी काम करते हैं। अभी हम भीतर तक आ रहे हैं, अब उस पर काम करेंगे कि कैसे उसको हम ग्राइंडर लगाएं, रेगमल लगा करके घिसें। तो आज इतना ही, 9 बज गए हैं, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है साहब बंदगी।